बहुत समय पहले की बात है। हरा भरा एक विशाल जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। वहाँ शेर राजा था, हाथी मंत्री और लोमड़ी उसकी सलाहकार थी। सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे और जंगल में शांति बनी रहती थी। एक दिन जंगल में एक नया शिकारी भेड़िया आया। वो बहुत धूर्त और चालाक था। उसने शेर से दोस्ती कर ली और धीरे धीरे शेर को बहकाने लगा। उसने कहा, राजा, तुम इतने शक्तिशाली हो, फिर भी यह छोटे जानवर तुम्हारे सामने सिर नहीं झुकाते। उन्हें तुम्हारी ताकत का एहसास कराना चाहिए। शेर उसकी बातों में आ गया और जंगल के अन्य जानवरों पर अपना रौब जमाने लगा। वो बिना वजह खरगोश, हिरण और बंदरों को डराने लगा। धीरे धीरे जंगल में डर का माहौल बन गया। कुछ समय बाद जंगल के बुद्धिमान जानवरों हाथी, कछुआ और तोता ने मिलकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की योजना बनाई। वे सभी जानवरों के पास गए और उन्हें एकजुट किया। सभी ने मिलकर फैसला किया कि वे इस अन्याय का सामना करेंगे। एक दिन जब शेर नदी किनारे पानी पीने गया तो हाथी ने उसे टोकते हुए कहा, राजा, हम सब आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। जंगल का राजा वही होता है जो सभी का ध्यान रखे, न कि उन्हें डराए। अगर आप हमारी रक्षा नहीं कर सकते तो हमें नया राजा चुनना होगा। शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भेड़िए की सच्चाई समझी और उसे जंगल से निकाल दिया। फिर उसने सभी जानवरों से माफी मांगी और वादा किया कि आगे से वह न्याय और प्रेम से राज करेगा। इसके बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई। सभी जानवर मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। शेर ने हाथी को अपना मुख्य सलाहकार बनाया और लोमड़ी को जंगल का न्यायाधीश। इस तरह जंगल में फिर से प्यार और भाईचारा लौट आया। शिक्षा, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई भी ताकतवर व्यक्ति गलत राह पर चला जाए तो मिलकर उसे सही रास्ता दिखाना जरूरी होता है। सच्ची शक्ति डराने में नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने में होती है। गहरे जंगल में एक हिरण और एक कछुआ रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हिरण तेज दौड़ सकता था और कछुआ धीरे धीरे चलता था, लेकिन बहुत समझदार था। दोनों हर दिन साथ खेलते, खाते और नदी के किनारे बैठकर बातें करते। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने हिरण को देखा और मन में सोचा, अगर मैं इसे पकड़ लूं तो अच्छा शिकार मिलेगा। उसने झाड़ियों में जाल बिछा दिया और इंतजार करने लगा। हिरण को इस जाल का पता नहीं था। जब वह खाने की तलाश में निकला तो गलती से जाल में फंस गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन जाल मजबूत था। उसने जोर से आवाज लगाई, कछुआ दोस्त, बचाओ। कछुआ अपने दोस्त की पुकार सुनते ही वहां पहुंचा। उसने तुरंत जंगल में रहने वाले अपने अन्य दोस्तों, एक चूहे और एक कौवे को बुलाया। कौवा उड़कर शिकारी को देखने चला गया और वापस आकर बोला, शिकारी अभी यहीं पास में ही है, हमें जल्दी करना होगा। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल काटना शुरू कर दिया। कछुआ वहीं खड़ा अपने दोस्त को हिम्मत देता रहा। कुछ ही देर में जाल कट गया और हिरण आजाद हो गया। तभी शिकारी वहां आ पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने हिरण को भागते देखा, वो गुस्से से चिल्लाया। अब उसका ध्यान कछुए पर गया, जो धीरे धीरे चल रहा था। शिकारी ने उसे पकड़ लिया और अपने थैले में डाल लिया। हिरण ने तुरंत कौवे से कहा, हमें कछुए को बचाना होगा। कौवा शिकारी के सिर पर मंडराने लगा और जोर जोर से उसकी आंखों के सामने उड़ने लगा। शिकारी उसे भगाने में व्यस्त हो गया। तभी हिरण झाड़ियों से निकला और शिकारी के सामने तेज दौड़कर भागा। शिकारी ने सोचा, अगर मैं कछुए को छोड़कर हिरण को पकड़ूं तो बड़ा शिकार मिलेगा। उसने जल्दी से कछुए को जमीन पर फेंका और हिरण के पीछे भागा, लेकिन हिरण तो बहुत तेज था। वो शिकारी को गुमराह करके जंगल में गायब हो गया। इस बीच कछुआ धीरे धीरे नदी में चला गया और सुरक्षित हो गया। सभी दोस्त फिर से मिल गए और खुशी से झूम उठे। हिरण ने कहा, अगर तुम सब न होते तो मैं बच नहीं पाता। कछुआ मुस्कुराया और बोला, दोस्ती की ताकत से ही हम मुश्किलों से जीत सकते हैं। शिक्षा, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे दोस्त मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करते हैं और समझदारी से हर समस्या का हल निकालते हैं। एकता में ही शक्ति होती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।